जितने भी है ना अब मतलब सेक्टर वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। और पाकिस्तानी जो है खैर से ये मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग ना तो इंग्लिश सीखने में फोकस करते हैं, ना साइंस पे फोकस कर रहे हैं, और ना ही टेक्नोलॉजी पे। उनको हर उस चीज़ में यही लगता है कि ये जो है ना ये यहूदियों की साजिश है और हमारे लिए नाकामी का बाइस है। हमारे पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम ही है ना, और मरियम नवाज भी तो मुस्लिम ही है। जो क्रिश्चियन मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक ही प्रेसिडेंट होते हैं। जो अक्सरियत कहेगी वही मानी जाएगी। तो वहाँ पर हिंदू भी मेजोरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं। बात ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की, तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज ओके, ठीक है। लेकिन मुस्लिम जो है वो उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। ये जंग चल रही है मुसलमानों से। अमेरिका वालों की, वो क्या कुछ नहीं करते पाकिस्तानियों को पीछे गिराने के लिए और सारा कुछ करने के लिए। बींगा क्रिश्चियन मैन देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियंस को आगे नहीं लिया जाता। लॉयर्स भी क्रिश्चियंस हैं और जजेस भी क्रिश्चियंस की पोस्ट पे बैठे हैं। मैं खुद 16 ग्रेड की ऑफिसर हूँ और नेक्स्ट स्टेप 18 ग्रेड पे जाना है। तो स्टेट लाइफ में भी पहले हिंदू ही थी जो चेयरमैन थी, अब मुस्लिम है। मेरिट पे अब मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं। इस पे यकीन नहीं रखती, क्योंकि मैं भी वो एक हादसा हो सकता है, और मेरे ख्याल से तो वो उसमें पाकिस्तानियों को कोई हाथ नहीं। पाकिस्तानी तो वैसे ही मासूम है, उनको तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो नरम दिल होते हैं। हाय, वो कैसे? मैं आपको बता सकती हूँ ना कि हम तर्स बहुत जल्दी खा लेते हैं। कोई हमारे सामने एक मासूम सी शक्ल बनाता है, रोनी सी शक्ल बनाता है, हम उसी टाइम वो कहते हैं नहीं ये बंदा बहुत सच बोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अमेरिका के अंदर ट्रम्प सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद में कई सारे हिंदू उसमें मंत्री बनाए जा रहे हैं, या फिर जो सरकार में अहम पोजीशन है उनके ऊपर उनको रखा जा रहा। अब इस बात से कुछ पाकिस्तानियों को दिक्कत हो रही, तो आप वो वीडियो देखिए। वीडियो निमरा अहमद ऑफिशियल का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। जितने भी है ना अब मतलब सेक्टर वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। और पाकिस्तानी जो है खैर से ये मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग ना तो इंग्लिश सीखने में फोकस करते हैं, ना साइंस पे फोकस कर रहे हैं, और ना ही टेक्नोलॉजी पे। उनको हर उस चीज़ में यही लगता है कि ये जो है ना ये यहूदियों की साजिश है और हमारे लिए नाकामी का बाइस है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर वो सीखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ना तरक्की होगी। हमें ऐसा क्यों लगता है? हम क्यों ऐसा सोचते हैं? ये मैं समझती हूँ कि ये जो है ना मजहबी उलमा जो हैं ये बिल्कुल ये काम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं ना वो इस तरह की सोच नहीं रखते। जैसे आप जाकिर नाइक को ले लें, वो भी ऐसी ही सोच रखते हैं। वो सोच रखते हैं, लेकिन आप ये देखें वो जो है 3 पीस कैरी करते हैं, और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि टेक्नोलॉजी में अभी आगे हैं, उनको ये उनका यूज़ पता है। वो बिल्कुल ऐसे मैं इलॉन मस्क को एक जेब में, जेफ बेजोस को दूसरी जेब में लेकर घूमता हूँ। लो, वो कौन से टेक्नोलॉजी मानते हैं? वो कोई टेक्नोलॉजी को नहीं मानते। जहाँ तक अपने पर्सनल यूज़ की बात आती है वो मानते हैं, लेकिन प्रमोट नहीं करते इधर उधर। वो प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना मुसलमानों को गुमराह भी तो कर रही है ना। अब ये जो है न्यूडिटी इतनी फैल रही है, ये पोर्न है, ये जब जो है जितनी न्यू जनरेशन है यूथ है, इंटरनेट के ऊपर मुसलमानों की भी पोर्न वीडियोस पड़ी हुई है, न्यूडिटी ना। जब इन लोगों का इंटरेस्ट इसी चीज़ में जाएगा जो चीज़ उनको मयसर नहीं है। आपको पता सबसे ज़्यादा पोर्न सर्च कहाँ पर होती है? मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि मुझे आइडिया है। हम लोग सर्वे जो है ना कंडक्ट करते रहते हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये जहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं ना वहीं पे इस तरह के जो होते हैं ना, फिर आप कहते हैं रेबल पैदा होते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा एडवांस माहौल देना चाहिए, हर चीज़ की जो है ना गलत और सही के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, मुसलमान तरक्की कर ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमान। बाकी मुस्लिम कंट्रीज तो चलो वहाँ के मुसलमानों की डेवलपमेंट वाली सोच है,
कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, वो अपने देश को पहले लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मुस्लिम की बात करें तो उनकी तरक्की करने वाली सोच नहीं है। ऐसा क्यों है? अमेरिका के अंदर भी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी हिंदू हैं। विवेक रामास्वामी, उनके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है अमेरिका के अंदर। और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुसलमान इस्लाम फोबिया है क्या ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना माइंडसेट ही ऐसा सेट किया जाता है। अब देखें, अब वो हुकूमत हिंदुओं में ज़्यादा शऊर है मुसलमानों की निस्बत, क्या कहते हो? जब आप किसी भी कंट्री में ये मुफ्तखोरी का सिस्टम शुरू कर देते हैं, जैसे आप समझ लेंगे बिस्प का, हालांकि ये तो हुकूमत जो है मतलब कि ख़वातीन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं समझती हूँ ख़वातीन को इस तरह जो है ना मुफ्तखोरी में सपोर्ट करने के बजाय इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, उनको हुनर देना चाहिए, स्किल देनी चाहिए, और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो डेवलप करनी चाहिए। वहाँ पे उनको मौके देने चाहिए, ना कि मुफ्तखोरी उनको सिखानी चाहिए। ये लोग मुफ्तखोरी के कारण जो है ना ये मतलब तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बिल्कुल अब ना लथार्जिक हो चुके हैं। पैसिव माइंड है इनका, पैसिव बॉडी हो चुकी है कि मतलब कि अब चीज़ जो है ना इनको पकी पकाई खीर चाहिए, हर चीज़ प्लेट में चाहिए, इनको मेहनत खुद ना करना पड़े। इसलिए मुसलमान जो है वो इस तरह के हो जाएं। और ये जो गली मोहल्ले में खैर से मौलवी होते हैं, इन्होंने हर जो है ना मतलब के मज़हब उसका जो रास्ता है ना अपना पेट बनाया हुआ है। दीन बेचते हैं ये। हाँ, ये लोग दीन बेच रहे हैं। हालांकि अगर बंदा खुद तफसीर पढ़े, कुरान पाक पढ़े या बहुत बड़े बड़े उलमा को चेक करे ना, तो वो इस तरह का इस्लाम में ना तो ये जो है मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं। इस्लाम भी आपको जिद्दत सिखाता है, बिद्दत नहीं सिखाता। वो भी कहते हैं इस्लाम में भी यही है कि आप न्यू जो चीज़ें हैं ना उनको एक्सप्लोर करें। अच्छा, मुसलमानों को बहुत सी कंट्रीज से बैन किया जा रहा है, स्वीडन के अंदर से बैन किया जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड बड़ा तंग है, यूरोप, जर्मनी, बहुत सी कंट्रीज़ हैं इस वक्त जो मुसलमानों से बहुत तंग है। अमेरिका के अंदर भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा तंग है। वो कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको निकालेंगे जिसमें ज़्यादा मुसलमान हैं। क्या वजह है? मैं कि इंडियंस को, हिंदुओं को हाथों हाथ लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो मुसलमान है ना यहाँ पे वो कहते हैं मतलब कि इलीगली तरीके से बाहर जाते हैं। दूसरा, वो जहाँ जाते हैं कहते हैं हमें शरिया लो दो। क्या दो? शरीयत दो। शरीयत? इस्लामिक कानून दो, अपना कानून हटाओ। नहीं, ऐसा तो मतलब कि पॉसिबल नहीं है। एक जो मतलब कि मुसलमान कौम है, अब जैसे पाकिस्तान है, ये मुसलमान मतलब कि मुसलमानों के लिए आज़ाद हुए, तो यहाँ पे अगर आप सही से कानून फॉलो नहीं कर रहे तो आप बाहर किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे जो है जहाँ पे उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है किसी और मज़हब की, वहाँ पे जाके इस तरह की बात नहीं कर सकते। और दूसरा, आप टेक्नोलॉजी में पीछे हो, आपको आता जाता कुछ भी नहीं है, स्किल आपके पास नहीं है। ये जो है डंडी मार के आप बाहर जा रहे हो, लीगली तरीके से आप बाहर नहीं जा रहे, तो फिर वहाँ पे अगर जाके आप इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं तो फिर वो आपको बैन ही करेंगे। मैं समझती इसमें कुछ गलत है। अगर आप अच्छे तरीके से बाहर जाते हो, लीगली तौर पे हुकूमत आपको मतलब कि भेज रही है और वहाँ से जो है उनकी एम्बेसी वो भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो फिर इस तरह का कोई इशू नहीं हो सकता। ये बताएं, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि ट्रंप ये इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में पीस प्रमोट करूँगा, गज़ा इसराइल की जंग को ख़त्म करूँगा, जिस पे मुसलमान बड़े खुश हुए थे वहाँ से। इससे पहले उन्होंने कहा मुसलमानों को एनिमल्स भी बोल दिया था, वो बड़े तंग है मुसलमानों से वहाँ पर। क्या कहोगे कि अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया क्या है ये? हाँ बिल्कुल, मैं यही समझती हूँ अमेरिका के अंदर है, क्योंकि तो हम अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना। नहीं, हरकतें तो ठीक है, दुरुस्त करते हैं। मैं समझती हूँ हुकूमत भी बिकी हुई है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो आपने देखा और इसमें जो लड़के थे बिल्कुल क्लियर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अक्सर लोग जो हैं वो बात करते हैं कि भैया विदेशों के अंदर अगर कोई हिंदू सक्सेसफुल हो रहा तो इसलिए हो रहा क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, काफिर है, और काफिर का साथ देते हैं, ये वाली लॉजिक लगाते हैं। और दूसरा ये कहने लगते हैं मुसलमानों की तो दुश्मन ही पूरी दुनिया है, इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीजों को इसने बाइकआउट किया, कहा कि भैया ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें जैसे हिंदू टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं उसी तरीके से काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और अपने अंदर स्किल लानी चाहिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि यूरोपियन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मुस्लिमों से परेशान है, क्योंकि ये लोग तुरंत जैसे ही थोड़े बहुत इकट्ठा होते हैं एक नारा लगाने लगते हैं कि मुझे सरिया वाला कानून चाहिए, आपका कानून बेकार है, आप जो है हमें हिजाब नहीं करने देते हो, आप ये नहीं करने देते हो, वो नहीं करने देते हो, मतलब 500 मांगे वहां पर रख देते हैं। और इसको लेकर ट्रंप ने भी कई बार ये बयान दिया है कि जितने लोग भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं उनको जो है अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कई बार भाषणों के अंदर बोल चुके
चुके हैं और ये बात उन्होंने कभी नहीं बोली है कि इजराइल और गाजा की वो लड़ाई रुकवाएंगे। ट्रम्प का कहना है कि पूरा जो फिलिस्तीन है वो भी जो है इजराइल का पार्ट है, उसको इजराइल का पार्ट बनना चाहिए, एक ग्रेट इजराइल बनना चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ चाटने के लिए बातें बता रहा है जिससे पाकिस्तान के लोग ट्रम्प के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोले। अगर उल्टा सीधा बोलेंगे, मीडिया वाले उल्टा सीधा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका से पैसे मिलते हैं, वो पैसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और खराब हो जाएगी, वहां पर हालात और खराब हो जाएंगे। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।